एक अहद तमाम हुआ, परवेज मुशर्रफ इंतकाल कर गए। 79 साला साबिक आर्मी चीफ और सदर दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आज कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत की मुंतकली के लिए तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, जज्दे खाकी को वापस वतन लाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान मिशन मुकम्मल ताउन और मदद फराहम कर रहा है। परवेज मुशर्रफ के खानदान के साथ राब्ते में है। परवेज मुशर्रफ बोल फैमिली का भी हिस्सा रहे। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द एक धेले की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है, किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है। एक एक चीज देख रहा है। माली चैलेंजेस इस वक्त IMF एक एक धेले की सब्सिडी देख रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नौयत के हैं। इस्लामाबाद में मौजूद IMF का वफ्द खजाना और तिजारत की वजारतों की एक एक किताब को देख रहा है। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। IMF का डूमोर का मुतालबा, हुकूमत चारों शाने चित। IMF से $1.1 अरब के हुसूल के लिए हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। मिनी बजट के जरिए टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का मुतालबा भी सामने आ गया। तकनीकी मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। कल से पॉलिसी मुज़ाकरात शुरू होंगे। मुल्तान को भी पता है और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है कि ये महंगाई किसकी अता की हुई है। आज जो हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो उस मुआहदे की वजह से जो इमरान खान करके चला गया और जाते जाते उस मुआहदे को फाड़ के और भी ज्यादा तबाही करके चला गया। हमें रुलाने की बातें करने वाले बच्चों की तरह रो रहे हैं। घड़ी चोर ने सिर्फ घड़ी चोरी नहीं की, मुल्क में तबाही मचाई। ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मुल्तान में जलसा आम से खिताब। कहा कि 4 साल जेल भरो तहरीक चला रहा था, अब कहता है जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। तहरीक से कबल अपनी जमानत खत्म कराओ। नून लीग ने पेट्रोल 35 रुपए महंगा किया। मरियम नवाज बताएं किस मुंह से मुल्तान का दौरा कर रही हैं। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहा मरियम नवाज ने ये क्यों नहीं बताया कि बिजली, गैस, आटा और पेट्रोल मजीद महंगा होने वाला है। अब ये कह रहा है कि मैंने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। कि इसने इन 4 सालों में भी और 2014 से लेके आज तक इसने किया क्या। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से घबरा रही है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे। लाडला कहता है वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन PTI इमरान खान को खुली धमकी। PTI वालों को नशे का आदी होने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा जेल में आए, आपको खाना पीना सब मिलेगा लेकिन नशा नहीं दिया जाएगा। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। आटा 160 रुपए किलो में लोगों को दस्तयाब नहीं है। ये सागडार ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मैशियत का सत्यानाश कर दिया। ये शहबाज, ये जरदारी, ये फजलुर रहमान, ये अपने करप्शन के मुकदमात, पापड़ वाला, फलूदे वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, उनके मुकदमात को इन्होंने माफ करवा लिया। ये कहता था मैं कपड़े बेचूंगा, शहबाज शरीफ कहता था मैं गंदम सस्ती करूंगा। इतनी महंगाई क्यों? फर्रुख हबीब हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहना था आटा 160 रुपए हो गया। इंपोर्टेड हुकूमत में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इसहाक डार ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते थे कपड़े बेच दूंगा, आज कुछ नहीं मिल रहा। फर्रुख हबीब ने कहा बताया जाए कौन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से रोक रहा है। MKM पाकिस्तान का कराची की हल्का बंदियां ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत को 7 रोज का अल्टीमेटम। 12 फरवरी को फव्वारा चौक पर धरना देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था अगले इतवार को बहादुराबाद मरकज फव्वारा चौक पर शिफ्ट कर देंगे। कारकुनान को तैयारियों की हिदायत। कहा कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे।
तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों से कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का अमल शुरू। कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 13 फरवरी को की जाएगी। पोलिंग 16 मार्च को होगी। काउंटिंग हुई तो वो 3 नशिस्तें जो थी वो जमात के हाथ से निकल गई, 2 पीपल्स पार्टी के पास आ गई, 1 पीडीए के पास चली गई। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि 6 सीटों पर वो ये कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 11 के मुताबिक आरओ ने रिजल्ट नहीं दिया, और बाकी 3 नशिस्तों में वो ये कह रहे हैं कि आरओ ने तो रिजल्ट दिया था, फिर काउंटिंग करा दिया। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती। दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें कम हुई। कराची का मेयर जियाला ही होगा। वजीर इत्तलाक सिंध सईद गनी का दावा, कहते हैं पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी वोटों से मिली। नताइज से मुतमईन ना होने वाले मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग टाउन टाउन कर रहे हैं कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, मैं पूछता हूँ आज मुल्क में आइन है? मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब ने बिल्कुल सही पहचाना था कि नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए पाकिस्तान में कभी कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। 1999 में जब उन्होंने नवाज शरीफ को कान से पकड़कर निकाला था तो वो पाकिस्तान पे एहसान किया था। नवाज और जरदारी को निकालने के लिए हर काम करना जायज़ है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का जेहलम में कारकुनान से खिताब, कहा मेरा परवेज मुशर्रफ के साथ एहतराम का रिश्ता था। उन्होंने नवाज शरीफ को कान से पकड़कर इख्तिदार से बाहर किया था। पाकिस्तान को बेआइन मुल्क बना दिया गया है। फवाद चौधरी का जेहलम NA 67 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कहा सीट जीत कर इमरान खान के हवाले करूंगा। 75 साल से भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहिरे। पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कंट्रोल लाइन के दोनों एतराफ जबरदस्त जोश व खरोश। इंसानी हाथों की जंजीर से इजहार यकजहती, कश्मीरी तराने गाए गए। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। बोल न्यूज़ का कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। खुसूसी नशरियात में मसले कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एंकर्स ने भी निभाया कश्मीरियों का साथ। रिवायती लिबास पहनकर बोल न्यूज़ का हिस्सा बने। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की एक और पेशी। ट्वीट में बताया नया मुकदमा है, अभी तक FIR नहीं मिली। उबूरी जमानत के लिए आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होगा। लोकल लीडरान तारीखों पर अदालत में ही पहुंचते। क़यादत से शिकवा, कहा कि ऐसे मालूम होता है जैसे कोई मेरा जाती मुकदमा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के लिए खिलाड़ी तैयार। कमोबेश 4 लाख पीटीआई कारकुन खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। जिलाई तंजीमों को अहदाफ सौंप दिए गए। हर सूबाई असम्बली के हल्के से 500 कारकुन गिरफ्तारी देंगे। वज़ीर इत्तलाक सिंध शर्जील मेमन की सेहत बेहतर होने लगी। निजी अस्पताल से कराची मुंतकिल हो गए हैं। चंद रोज पहले शर्जील मेमन की हैदराबाद में एंजियोप्लास्टी की गई थी। 4 स्टेंट्स डाले गए थे। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। मासूम चेहरा, झील सी आंखें। खूबरू अदाकारा माहिरा खान ने अपनी पुरानी एल्बम मदाहों के साथ शेयर कर दी। फैंस ने तारीफ के साथ मजीद पुरानी तस्वीर शेयर करने की फरमाइश कर दी। अदाकारा मावरा हुसैन की खूबसूरत साड़ियों में तस्वीर की धूम। साड़ी मद्दाहों को भा गया। मुल्क भर में मौसम के अलग अंदाज, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध का राज। कराची में सर्दी बोरिया बिस्तर लपेटने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बरकरार। सयाहों ने तफरीही मकामात पर दिलकश मौसम का खूब लुत्फ उठाया। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा।
गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।